हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु दिव्यांशी मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल और मैश और नॉर्म ऑफ पार्टीशन, और क्या किया था, रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ द इंटरवल। और चलिए कुछ एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन जैसे कि ए बी इंटरवल है, और अगर हम ए बी को स्मॉल स्मॉल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, ए बी, ए को ले लिया एक्स नोट और ए को ले लिया एक्स नोट, ये यहाँ पे हो गया एक्स वन, यहाँ एक्स टू, यहाँ एक्स थ्री अप टू सोन, और बी को ले लिया लास्ट वाला एलिमेंट है जब वो ले लिया एक्स एन। तो ये पार्टीशन हो गया। यहाँ सब इंटरवल बन गए, एक्स नोट एक्स वन फर्स्ट इंटरवल, एक्स वन एक्स टू सेकेंड इंटरवल। तो ये सब क्या हुआ? ये हुआ पार्टीशन ऑफ इंटरवल। और क्या डिस्कस किया था हमने? लेंथ ऑफ सब इंटरवल। लेंथ ऑफ सब इंटरवल भी डिस्कस किया था। लेंथ क्या होती है? जैसे सब इंटरवल ले लिया हमने एक्स नोट एक्स वन, तो सबको पता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये होती है लोअर लिमिट। तो लेंथ क्या बनी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये होगी हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल। इसको डिनोट करते हैं डेल आर, या तो ऐसे लिख दो ऐसे। आर मीन्स आर एथ इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो सकता है, वो हमारा फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, एनी भी, क्योंकि पार्टीशन में तो बहुत सारे सब इंटरवल होते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने और डिस्कस किया था मैश ऑफ पार्टीशन। मैश ऑफ पार्टीशन डिस्कस किया था। इसमें जितने भी लेंथ बनी, जैसे 1 2 हमने 1 to 2 ले लिया, और इसके अगर हम पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन करने के बाद सब इंटरवल्स आएंगे 1, 1.2, 1.2, 1.5। हम कितना भी डिफरेंस ले सकते हैं, 1.5 to 1.9, कितना भी डिफरेंस ले लो। तो मतलब इसमें इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, दो नेचुरल नंबर्स के बीच में। तो हम कितना भी डिफरेंस ले लें उनके बीच में। जैसे इसका अगर हम डेल वन निकालेंगे, लेंथ 1.2 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आया? 0.2। डेल टू निकालेंगे, ये सेकंड इंटरवल है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? 1.5 माइनस 1.2 1.3। डेल थ्री आया 1.4, डेल फोर आया 1.1। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सी? देखिए इसके अंदर 0.1। तो लार्जेस्ट कौन सी? 0.4, 0.2, 3 और 0.1 में से दिस इज 0.1, 0.3 और ये तो 2 है। तो ये हुई मैश ऑफ दिस पार्टीशन, या कह लो नॉर्म। ये हुई हमारी नॉर्म ऑफ पार्टीशन, ये होगी। अब चलिए बात करते हैं हम, एक हमने रिफाइनमेंट भी किया था, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। लास्ट लेक्चर में हमने टर्म्स कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं ताकि हमारा आगे बेस क्लियर हो। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, जैसे कि P और Q क्या है? पार्टीशंस ऑफ ए बी इंटरवल। ए बी इंटरवल के दो पार्टीशंस ले लिए हमने, P Q। तो Q होगा रिफाइनमेंट, Q विल बी रिफाइनमेंट ऑफ P if and only if P is the subset of Q। अगर P Q का सबसेट होगा तो Q P का रिफाइनमेंट होगा, ये इसकी कंडीशन है। एग्जाम्पल हमने लिया था 1 2 3 4 5, ये हमने ले लिया P मीन्स पार्टीशन को करली ब्रैकेट में करते हैं ना। Q ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है P से, तो ये क्या हुआ? ये जो कम वाला है वो क्या हुआ? सबसेट हुआ। P इज द सबसेट ऑफ Q, P सबसेट हुआ Q का, ये तो हुआ सबसेट Q का।
ये सबसेट हो गए, कंडीशन फुलफिल होगी, तो फिर क्यू क्या बना, क्यू विल बी रिफाइनमेंट ऑफ पी। जो सबसेट होगा दूसरे का और जिसका सबसेट होगा वो वाला रिफाइनमेंट होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पी इज द सबसेट ऑफ क्यू, देन क्यू विल बी रिफाइनमेंट ऑफ पी। ओके, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर ही लिया था। चलिए अब कुछ और बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। लोअर रेमान सम एंड अपर रेमान सम, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए और इस बुक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेमान ने कुछ थ्योरी पे कुछ रिसर्च की और ये अपर उसमें कुछ सम निकाल लिए, लोअर रेमान सम और अपर रेमान सम से नाम दिया गया जिसको। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो। अच्छा, लोअर रेमान सम क्या होता है? अच्छा, आप ये हमने डिस्कस किया ही था कि पी क्या होता है, पार्टीशन। आई क्या होता है, आई आर क्या होता है, आरथ इंटरवल। एक्स आर माइनस एक्स आर बी आरथ इंटरवल। सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन पी, सब इंटरवल। और पार्टीशन किसका है, ए से बी इंटरवल तक का। और इसके अंदर अगर हम एम आर, स्मॉल एम आर क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। स्मॉल से मैंने लर्न कराया, मैंने बताया था कि स्मॉल एम आर जो होता है, स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। ग्रेटेस्ट से मतलब याद कीजिए, लोअर बाउंड से याद कीजिए। ग्रेटेस्ट तो लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट होती है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ कि स्मॉल एम है ना, तो ये लोअर बाउंड, लो भी छोटा होता है तो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को स्मॉल एम आर से। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इन्फीमम ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम भी बोल देते हैं। इन्फीमम ऑफ एफ एक्स मीन्स कोई फंक्शन ले लिया सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कोई आरथ इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। कोई भी आरथ इंटरवल, हम कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, तो उसमें से बिलोंग कर रहा है। और इस इंटरवल में जो सा भी लोअर बाउंड सबसे ग्रेटेस्ट होगी, लोअर बाउंड ये होगी इसकी, और सबसे ग्रेटेस्ट इसमें ग्रेटेस्ट वो क्या होगी, हमारी एम आर। ऐसे स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर क्या हुआ, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। ये क्या हुई हमारी लीस्ट अपर बाउंड। और इसको अपर बाउंड से याद कर लीजिए। अपर बाउंड यू बड़ा होता है, कैपिटल एम भी बड़ा होता है। कैपिटल एम मीन्स, मैं लर्न करने का मेथड बता रही हूँ, वैसे तो आप कुछ भी कैसे भी लर्न कर सकते हैं। और ये हो गया हमारे एम आर, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक था लोअर रेमान सम। पहले लोअर रेमान सम की बात कर लेते हैं। लोअर रेमान सम क्या था, लोअर रेमान सम को हम डिनोट करते हैं एल एफ पी। इसका क्या मतलब है, एल मीन्स लोअर रेमान सम, एल का तो मतलब हो गया भाई लोअर रेमान सम। अब बचा एफ, एफ हो गया हमने जो फंक्शन लिया था वो हो गया फंक्शन, और पी हो गया उसका पार्टीशन, जो भी हम इंटरवल लेंगे उसका पार्टीशन। ए भी ले लिया, उसका पार्टीशन हो गया पी। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे लोअर रेमान सम ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन। इसको ऐसे रीड करेंगे हम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेमान सम इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर और डेल आर। डेल आर क्या होता है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। और स्मॉल एम आर हमने पढ़ा ही है, स्मॉल एम आर क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। मतलब हम आर की जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर की अगर 1 वैल्यू पुट की m1 डेल 1। फिर सबमिशन क्या होता है, मीन्स हर एक टर्म्स को ऐड करते चलो, प्लस लग जाएगा बीच में, हर टर्म्स के बीच में m1 डेल 1। अगर m1 डेल 1 होगी फर्स्ट टर्म, फिर 2 ले लेंगे, m2 डेल 2 प्लस डैश 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 अप टू लास्ट क्या है यहाँ पे n, mn डेल n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लोअर रेमान सम। ऐसे ही हमारा अपर रेमान सम है। अब बात कर लेते हैं अपर रेमान सम की। अपर रेमान सम इसको कैसे नोट करते हैं, यू एफ पी से, मैं बस ये अपर हो गया वो लोअर हो गया। इसमें ये क्या है, अपर रेमान सम, ये तो है अपर रेमान सम।
ये है हमारा फंक्शन, और ये पी क्या है, पार्टीशन। सेम टर्म्स हैं, बस वो लोअर है ये अपर है। पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, कोई भी इंटरवल हो गया उसका। और इसका फॉर्मूला क्या है, यू एफ पी इक्वल्स टू समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to, एंड बस अपर में हम क्या लेंगे, कैपिटल एम आर ले लेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैपिटल एम आर की अपर हो गया। मैंने बताया था लीस्ट अपर बाउंड को ही हम कैपिटल एम आर से डिनोट करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये अपर में हम कैपिटल एम आर लेंगे, ऐसे लाइन कर सकते हो आप। तो ये एम आर क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। हम अपर की बात कर रहे हैं तो हम अपर वाला ही लेंगे। और ये है ये हमारी लेंथ ऑफ सब इंटरवल। जैसे कि इसको हमने ऐसे लिख दिया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल M1 del 1 प्लस में कैपिटल M2 del 2 प्लस सोन अप टू कैपिटल Mn del 1। ये फॉर्मूले थे हमारे लोअर एमांसम और अपर एमांसम के। अब हम बात करते हैं कि जो लोअर एमांसम है और अपर एमांसम है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, ये इंटरवल है ए बी इंटरवल के पार्टीशन किए हुए हैं कि ये तो हो गया हमारा एक्स नोट, ए को हम एक्स नोट से नोट करते हैं, ये x1, ये x2, x3, x4 सोन, और ये हो गया हमारा xn लास्ट वाला। तो इसका अगर हम ऐसे, अगर मान लीजिए ये ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि इसके बीच में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, फंक्शन की तो होती है, ये हमारा एफ एक्स है। तो ये एफ एक्स हो गया हमारा। ये क्या हुआ, एक्स नोट x1 एक इंटरवल है, एक्स नोट से x1, तो ये इंटरवल है, इसके बीच में जो ये लेंथ है ये होगी हमारी del 1, मीन्स फर्स्ट इंटरवल है ना I1, इसके लेंथ क्या है del 1, और ये क्या हुआ इसका फंक्शन। तो जितना भी मतलब सब इंटरवल की जितनी भी लेंथ होगी, जैसे इनके बीच में लेंथ मान लीजिए इसकी ज़्यादा बड़ी है, सबकी इनकी छोटी है, मीन्स जितनी बड़ी लेंथ होगी मतलब सबकी अगर कम लेंथ है, मान लीजिए 1 है, सब में डिफरेंस 1 है, इसमें भी 1 लेंथ है इनकी। तो जो ये अपर बाउंड, हम ये अपर एमांसम और लोअर एमांसम निकालेंगे ना, उनमें डिफरेंस उतना ही कम होगा जितनी कम हमारी इनके बीच में, जितने सब इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस होगा ना, जैसे x1 माइनस एक्स नोट आ गया del 1, x2 माइनस x1 आ गया del 2, जितना del 1 del 2 जितने हमारे सब इंटरवल्स की लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिफरेंस, जितनी कम लेंथ होगी उतना ही कम डिफरेंस इनके बीच में, क्योंकि लेंथ पे ही डिपेंड कर रहे हैं। लेंथ ऑफ सब इंटरवल पे तो डिपेंड करते हैं, कुछ तो डिपेंड करते हैं एम आर और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड पे भी, लेकिन इन पे भी तो बहुत डिफरेंस है कि क्या हमारे सब इंटरवल की क्या लेंथ होगी। एक और टर्म आती है ओसिलेटरी सम, ओसिलेटरी सम। अभी लोअर एमांसम और अपर एमांसम की बात की हमने, अब देखते हैं ओसिलेटरी सम क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा एफ पी। ओमेगा हो गया ओसिलेटरी सम, इसको डिनोट कर दिया, एफ हो गया हमारा फंक्शन और पी हो गया हमारा पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। इसका पार्टीशन हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एफ पी इक्वल्स टू अपर एमांसम माइनस लोअर एमांसम। तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम डिनोट करेंगे ओसिलेटरी सम से। हमेशा याद रखना अपर एमांसम हमेशा ग्रेटेस्ट होता है लोअर एमांसम से, ग्रेटेस्ट लोअर एमांसम ऑलवेज, हमेशा ही ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि अपर एमांसम हम सारी लीस्ट अपर बाउंड ले लेंगे, तो अपर बाउंड तो बड़ी होती हैं, बड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिफरेंस तो सेम ही होगा, लेकिन जो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये है लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड ये बड़ी होती है ना एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो इसलिए ये ऐसे ज़रूर आएगा। अगर ना समझ में आए तो एक देख लेते हैं कि यू एफ पी क्यों बड़ा होगा एल एफ पी से। देखिए, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला क्या है, सबमिशन तो सेम है दोनों में, सबमिशन, और ये डेल आर भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, अपर एमांसम में हो जाता है कैपिटल एम आर
लोअर एम आंसर में तो स्मॉल एम आर। ये क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कोई भी सेट है 1 to 4। लीस्ट अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड तो इसकी 5 6 कोई भी हो सकते हैं, तो उसमें सबसे छोटा क्या है? 4। 4 इज द लीस्ट अपर बाउंड। और ये 1 क्या है? और 0 -1 ये सारे क्या है? लोअर बाउंड। 1 क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट, तो ये होगी GLB। तो आपको दिख ही रहा है 1 4 इंटरवल में बड़ा कौन सा हुआ? 4 ही बड़ा है, और 4 क्या है हमारी? लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड हमेशा बड़ी होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। तो लीस्ट अपर बाउंड ये हमेशा बड़ी होगी, तो ऑटोमेटिकली ये भी ग्रेटर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम स्टार्ट कर देंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और बहुत इजी भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सब डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय।